मेरी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी वीडियो डालूं आपके पास पहले पहुंच पाए। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तलविंदर सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई स्ट्राइक्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर चल रहा है गिव अवे एयरपोर्ट 2 का, जिसमें आप फ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हो, फ्री में एयरपोर्ट 2 को जीत सकते हो। तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए और कीजिए पार्टिसिपेट। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं एमएस एक्सेल के बारे में। तो चलिए गाइस बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। अब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारे पास है कहाँ पे? तो यहाँ पर देखिए होम टैब में हमारे पास स्टाइल्स में यहाँ पर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो अब हम इसका कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग है क्या? जहां पर हम अपनी कोई भी कंडीशन लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपको वैल्यू चाहिए, आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो वैल्यू चाहिए उसे फाइंड करने के लिए हम इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। तो चलिए बात करते हैं अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर चल के। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो इसमें हमें काफी ऑप्शंस दिख रही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन है हाईलाइट सेल्स रूल्स। तो इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर काफी ऑप्शंस हैं। तो चलिए इसका एक एक करके यूज करते हैं। तो यहाँ पर पहली ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ है ग्रेटर देन। तो अगर इस ऑप्शन के बारे में बात करें तो चलिए दिखाता हूँ आपको। मैंने पहले से एक फॉर्मेट बना रखा है जिसमें मैं अपने ऑफिस का बजट बना रहा हूँ। तो इसमें मैंने पहले सीरियल नंबर रख रखा है और आइटम्स रखी हैं और किस डेट में इसे मैंने बाय किया है या करना है वो लिख दिया है। इसका एस्टिमेटेड जो प्राइस है वो लिखा हुआ है और इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो मैं एक बार अपनी एक्चुअल प्राइस को प्रॉपरली सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं चलता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। तो हाईलाइट सेल्स रूल्स में ग्रेटर देन ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक छोटी विंडो खुल गई है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वैल्यू है 10,000 से ऊपर की जो मेरी वैल्यूज हैं वो मुझे मिल जाएं। तो मैंने यहाँ पर 10,000 लिख दिया और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो मेरी वैल्यूज 10,000 से ऊपर थी तो ये देखिए रेड कलर में ये हो गई है। तो मैं दोबारा से एक बार इसमें फिर से चलता हूं। तो ग्रेटर देन में मैंने गया। तो अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर मैं वैल्यू दोबारा से 10,000 लिख देता हूं। तो मैंने 10,000 लिख दिया और यहां पर देखिए आप इन वैल्यूज का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पर येलो फिल करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक कर दूंगा और नीचे से ओके पर क्लिक किया। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो कलरिंग है, इसके जो सेल इसने सेलेक्ट किया है अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो येलो कलर में हो गए हैं। तो इस तरह आप इस कलर्स को भी चेंज कर सकते हो। तो ये थी पहली ऑप्शन ग्रेटर देन की। तो अगली ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, ये है लेस देन। तो लेस देन पर अगर मैं क्लिक करूं तो आपके पास फिर से एक नई विंडो खुल जाएगी और इसमें मैं चाहता हूं कि 1000 के नीचे नीचे जो मेरे पास मेरी वैल्यूज हैं वो मुझे मिल जाएं। तो यहाँ पर देखिए इसने रेड कलर में उन वैल्यूज को डिफाइन कर दिया। ये रही 1000 के नीचे और एक ये रही और एक ये रही और एक ये रही। हमारी चार वैल्यूज हैं जो 1000 के नीचे हैं। तो इस तरह से आप अपनी वैल्यूज को इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अगली ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलते हैं। हाईलाइट सेल्स रूल्स में थर्ड ऑप्शन है बिटवीन। तो अगर आप किसी दो वैल्यू के बीच चाहते हो कि हमें फाइंड हो, मान लीजिए मैं चलिए मैं आपको दिखाता हूं। इसको हम करते हैं सेलेक्ट। तो यहाँ पर देखिए दो वैल्यूज आ गई। मान लीजिए मैं चाहता हूं 1000 से लेके 10,000 के बीच मेरी जो जो वैल्यूज हैं वो मुझे हाईलाइट हो जाएं। तो चलिए मैं इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन और यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने इसका कलर ग्रीन किया तो 1000 से लेके 10,000 के बीच के जो सभी वैल्यूज हैं उसका कलर ग्रीन हो गया है।
तो चलिए अगली ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमारी जो फोर्थ ऑप्शन है वो है इक्वल टू। तो यहाँ पर मैं अपनी वैल्यू के इक्वल जो वैल्यू है उसे फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर अपनी वैल्यू लिख देता हूँ। मान लीजिए मैं चाहता हूँ 8000। एक्चुअल में ये मेरे पास तो काफ़ी कम वैल्यूज़ हैं। ये तब यूज़ होगा जब आपके पास बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी, बहुत सारे सेल्स, टैब्स होंगे जिसमें आपको फाइंड करना बहुत मुश्किल है, तभी ये ऑप्शंस आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी। तो मान लीजिए मैं 8000 फाइंड करना चाहता हूँ और यहाँ से देखिए मेरे पास काफ़ी कलर्स हो चुके हैं, तो मैं एक बार इसे कोई भी कलर चेंज करके देख लेता हूँ। जैसे कि मैं ये ग्रीन कर लेता हूँ क्योंकि इसमें से ग्रीन नहीं है, तो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो मेरा कलर है वो ग्रीन हो चुका है। तो इस तरह से आप अपनी किसी भी वैल्यू को कलर दे सकते हो, निकाल सकते हो बहुत सारी वैल्यूज़ में से। तो चलिए अगली ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो अगली ऑप्शन जो मेरे पास आ रही है वो है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। तो इसे टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए आपको उन सेल्स को सेलेक्ट करना होगा जहां पर आपका टेक्स्ट होगा। तो मान लीजिए मेरे आइटम ये है, तो इसमें मैंने काफ़ी आइटम्स लिख रखी हैं, तो मैं इस टेक्स्ट को, इन सभी सेल्स को एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं फिर से जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल्स रूल्स में और टेक्स्ट दैट कंटेन्स पर क्लिक कर लेता हूँ। तो इस पर क्लिक करने के बाद जैसे कि मैं फाइंड करना चाहता हूँ, मान लीजिए कार्ड। कार्ड तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कार्ड को रेड कलर में कर दिया। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका कलर सेलेक्ट किया हुआ था लाइट रेड फिल दी डार्क रेड टेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा कार्ड टेक्स्ट फाइंड हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट को यहाँ से फाइंड कर सकते हो इस ऑप्शन के जरिए। तो चलिए अगली ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो अगली ऑप्शन है मेरे पास अ डेट अकरिंग। तो इसे यूज़ करने से पहले तो हमें सबसे पहले अपनी डेट को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं इस सभी डेट्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद फिर से जाता हूँ उसी ऑप्शन में अ डेट अकरिंग में, तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो मेरी डेट्स हैं उन्हें किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कल की डेट फाइंड करना, तो यहाँ पर मैं टुमारो पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए ये रेड कलर में हो गया है। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ आज की डेट, तो यहाँ पर ये देखिए आज की डेट कलर हो गई है, सिलेक्ट हो गई है। तो आगे अगर आप चाहते हो कि आपका जो नेक्स्ट वीक है उसे फाइंड करना चाहते हो, तो यहाँ पर देखिए अपना नेक्स्ट वीक पर क्लिक कर दीजिए, तो वो सारा हाईलाइट हो जाएगा रेड कलर में। तो इस तरह से आप अपनी डेट को भी फाइंड कर सकते हो, डेट को कलरिंग कर सकते हो, डेट को इजीली एक्सेस कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पर वो आपकी डेट्स पर काम हुआ है। तो चलिए अगली ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। अगली ऑप्शन है डुप्लीकेट वैल्यूज। तो अब इसके लिए भी हमें कुछ वैल्यूज को सिलेक्ट करना होगा। तो मान लीजिए मैं इन वैल्यूज को यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर से चलता हूँ मैं अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ में जाके और लास्ट में डुप्लीकेट वैल्यू पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने डुप्लीकेट वैल्यू पर क्लिक किया, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास दो वैल्यूज हैं जो सेम है, तो उसने इसको कलर कर दिया। तो हमें इस तरह से हम अपनी डुप्लीकेट वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारी जो इसमें लास्ट ऑप्शन डुप्लीकेट वैल्यू। तो आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए टॉप बॉटम रूल्स में हमें क्या मिलेगा। आप टॉप 10 आइटम्स को यहाँ से फाइंड कर सकते हो। अगर आपकी कोई वैल्यूज परसेंटेज में है तो टॉप 10 परसेंटेज में फाइंड कर सकते हो, बॉटम 10 आइटम्स को फाइंड कर सकते हो, बॉटम 10 परसेंटेज वाली वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो, अबव एवरेज और बिलो एवरेज की वैल्यू को। ये सिंपल फॉर्मूलाज हैं, सिंपल सिलेक्शन है। तो आगे बात करते हैं अगली ऑप्शन के बारे में। तो गाइज आगे है डाटा बार्स। तो इसमें आपकी वो बार बन जाएगी आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। दिखाता हूं चलिए कैसे। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर कर्सर लेके आते हो, तो यहाँ पर देखिए आपकी ब्लू कलर की बार बन चुकी है आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो मैं मान लीजिए इस पर क्लिक कर देता हूं, तो यहाँ पर आप देखिए ये जो सारी वैल्यूज है उसमें बार बन चुकी है ब्लू कलर की। तो ये आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग बार बन जाएगी। तो चलिए आगे इसके बारे में और बात करते हैं। तो यहाँ पर ये तो ग्रेडियंट फिल है। तो आगे आप सॉलिड कलर भी इस तरह से कर सकते हो, सॉलिड बार क्रिएट कर सकते हो अब इन ऑप्शंस को चूज करके। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे दोस्तों अगली ऑप्शन है कलर स्केल्स के बारे में। तो चलिए मैं इसको कंट्रोल Z करके एक बार इसे डीसेलेक्ट कर लेता हूं, तो ये फिर से अपनी उसी फॉर्म में आ जाएगा।
तो ये इसे मैं फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ और चलता हूँ कलर स्केल्स की में। तो कलर स्केल्स में हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग कलर्स दे देगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर ग्रीन, येलो, रेड कलर स्केल दे देता हूँ। तो इसमें देखिए जो मेरी जो ग्रीन वाली वैल्यू है वो सबसे हाई है और जो मेरी येलो वाली वैल्यू है वो मिडल में आ रही है और जो रेड वाली वैल्यू है वो सबसे नीचे वाली वैल्यू होगी, उसे सिलेक्ट कर लेगी अपने आप। तो इस तरह से आप इन ऑप्शंस को भी चूज कर सकते हो। तो आगे बात करते हैं आइकन सेट। तो देखिए आपको इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलेंगी जिसे आप यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम इसे अपनी वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं और दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चल के और यहाँ पर आइकन सेट्स में इन वैल्यूज़ पर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए जो सबसे हाई वैल्यू है उसका कलर ग्रीन हो गया है और जो इससे नीचे वाली वैल्यूज़ हैं उसका कलर रेड में है और उसका एरो नीचे की तरफ है और जो हाई वैल्यू है उसका ग्रीन में है तो उसका नेचुरली ऊपर की तरफ होगा एरो। और आप इसमें देखिए जो आप इनमें से मिडल की वैल्यू है जैसे कि देखिए इसमें मैक्सिमम हमारी वैल्यू है 25,000 तो उसमें सबसे नीचे वाली जो वैल्यू मुझे लग रही है वो है 100। तो इसके बीच में जो मिडल में एवरेज आ रही है वो है 10,500 की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए इसका एरो इस तरफ आ गया, इसने मिडल रेंज उठा ली है। तो इस तरह आप इन ऑप्शंस को यूज करके अपनी इस प्रेजेंटेशन को और भी बढ़िया बना सकते हो। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिन्हें आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एरो वाली ऑप्शंस नहीं चाहिए तो आप शेप्स कर सकते हो, इंडिकेटर्स कर सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग इन सभी ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो और अच्छा प्रेजेंटेबल फॉर्म बना सकते हो। तो चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ लास्ट में। तो आपने जो वैल्यूज़ जो रूल सेट किए थे उनको एक बार सभी को कर लीजिए सिलेक्ट और यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चल के तो यहाँ पर देखिए आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन मिल रही है क्लियर रूल्स। तो अगर आप इस पर जाते हो तो क्लियर रूल्स फॉर सिलेक्टेड सेल्स, जैसे कि मैंने पहले जिन सेल्स पर ये काम किया था, इन रूल्स को अप्लाई किया था, तो उन्हें मैं इसे अब यूज़ नहीं करना चाहता, इन रूल्स को क्लियर करना चाहता हूँ, तो ये ऑप्शन आपके लिए है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये सभी रूल्स क्लियर हो चुके हैं। तो अगर आपके पास इस शीट में बहुत सारी वैल्यूज़ पर इस तरह के रूल सेट हुए हैं तो आप यहाँ पर क्लियर रूल्स में जाके क्लियर रूल्स फॉर एंटायर शीट पर क्लिक कर दें तो इसके साथ आपकी जो सभी रूल्स हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे। ये मुझे यकीन है दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करता रहता हूं। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने इतनी वीडियो देख ही लिया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी नई वीडियो डालूं आपके पास पहले पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच।